जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि ओवरलैपिंग एटॉमिक, दो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल्स जब पास पास आते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्स होने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इस प्रोसेस को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब हम इस ओवरलैपिंग के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो इसके कैरेक्टर्स में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आप याद रखें कि इट इज अ रियल फिनोमेनॉन। ऐसा रियल में होता है एटम्स के बीच में। ओके बेटा? वो यस सर। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो हमने स्टडी की, डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोस में, कि केवल हाफ फिल्ड, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग अपोजिट स्पिन्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। ये अगली कंडीशन थी। पॉलीज लॉ को फॉलो करना है तो समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड। कैन टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। केवल वही ओवरलैपिंग कर सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ये याद रखें, हर बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हम कोवलेंट बॉन्ड के लिए पढ़ रहे हैं केवल। ये कंडीशंस जो बता रहे हैं वो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के लिए है। ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। हाँ, आगे हम आपको फ्यूचर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे जहां पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओवरलैपिंग में किस टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका आंसर होगा फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड, एज वेल एज एम्प्टी। लेकिन आप लोगों सर ऐसा कैसे? क्योंकि वहां पर उसने कहा है ओवरलैपिंग, उसने बॉन्ड मेंशन नहीं किया है। तो आगे हम जो एक बॉन्ड पढ़ेंगे, डेटिव बॉन्ड, उस जब डेटिव बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उस समय फुलफिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब भी दो ही रहेंगे ना बेटा? बोलो बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलो एक साइड में बॉक्स बना के मैं लिख देता हूँ कि अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का है, ये मिक्स होकर के बना देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे। पॉलीज लॉ फॉलो हो रहा है ना बेटा? यस सर। लेकिन एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के, दूसरे एटम का है वो खाली है। अगर ये दोनों मिक्स होके बना दें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तब भी तो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। जब ये ओवरलैपिंग होती है तो ये होती है कोवलेंट बॉन्ड में। किसमें होती है ये? कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड। और ये किसमें होती है? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड में। तो अगर आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओवरलैपिंग में, ये ओवरलैपिंग हो गई, तो ओवरलैपिंग में कौन से आपके ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं? तो ओवरलैपिंग में बेटा कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एम्प्टी भी करता है, हाफ फील्ड भी करते हैं और फुल फील्ड भी करते हैं। फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट या और टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। ओके बेटा? हो केवल ओवरलैपिंग वर्ड यूज कर रहा है वो, कि ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो हमारा आंसर होगा सब तरह के पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर वो ये मेंशन कर दे यहाँ पर कि बताओ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की ओवरलैपिंग में किस टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं,
तो फिर आपका आंसर ओनली हाफ फील्ड रहेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेंशन कर देता है तो उस केस में केवल आंसर होगा एम्प्टी एंड फुलफिल्ड, फिर हाफ फील्ड आंसर नहीं होगा। बट अगर वो कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोई बॉन्ड मेंशन नहीं कर रहा है, वो सिंपली केवल ओवरलैपिंग कह रहा है, ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो आपका आंसर फिर हाफ फील्ड, फुलफिल्ड, एम्प्टी सब होगा। क्योंकि कहीं ओवरलैपिंग में कुछ है, कहीं ओवरलैपिंग में कुछ है, पर है तो सारा ओवरलैपिंग ही। और ये जो हमने मेंशन किए हैं जो मिक्स हो रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। एओ शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एओ बोला एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये कंफ्यूजन आगे फ्यूचर में ना हो, इसलिए मैंने आपको यही मेरे बॉक्स में मेंशन कर दिया है। डिटेल्स हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे उस चीज को, अभी हम कोवलेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ओवरलैपिंग का, all atomic orbitals taking part in overlapping, or we can say atomic orbitals taking part in overlapping। जिस समय ओवरलैपिंग हो रही है उस टाइम पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है उनकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए और नियरली इक्वल। ओके बेटा, चाहे वो पहले से इक्वल हो, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में इक्वल हो जाए, बट जब ओवरलैपिंग हो उस समय इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे मिक्स होने के बाद जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स is equal to half of the number of atomic orbitals taking part in overlapping। ओके बेटा, जब दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तभी तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर 4 मिलेंगे तो 2 बन जाएंगे, अगर 6 मिलेंगे तो 3 बन जाएंगे। दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे उनकी नंबर पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नंबर के आधे के बराबर होगी, जस्ट हाफ। पर ये बात किसने कही? ये बात वीवीटी कह रही है। कौन कह रहा है ये? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके बेटा, बोलो। हाँ, मैं ये बात यहाँ पे फिर क्यों मेंशन कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर भी क्वेश्चन में कई बार चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसने कहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल की नंबर बराबर होती है। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे एमओटी में, पर ये आंसर चेंज हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 100% वो थ्योरी मेंशन करेगा, तो बिना थ्योरी मेंशन किए तो 2 आंसर होंगे, वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, Yes, sir. वेरी गुड। इसका अगला पॉइंट है कि यहाँ इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं, ओवरलैपिंग causes formation of सिग्मा, ये एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड पाई ये एक्चुअल में वीक होते हैं बॉन्ड्स। ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो सिग्मा और पाई 2 तरह के होते हैं। दैट इज स्ट्रॉन्ग और वीक 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं। दैट इज जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है
वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट जो करता है वो ज्यादा भी करता है और एक कम भी करता है, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है। ओके बेटा, Yes, sir. अब क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को थोड़ा और डिटेल में समझा जाए, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए। तो मैं इसके आगे सिग्मा और पाई बॉन्ड को ही कंपेयर करता हूं। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो आप पेज के दो पार्ट कर लो। पेज के दो पार्ट का मतलब बीच में लाइन खींचनी है, पेज मत फाड़ देना, है ना बेटा। एक तरफ लिखो अपना सिग्मा बॉन्ड और एक तरफ लिखो आप पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है ये हम देखेंगे, पर पहले एक बात ध्यान रखें आप लोग, दीज आर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जिन्हें हम कह रहे हैं, पर ये उनमें कौन से बॉन्ड होते हैं? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। मतलब कोवलेंट बॉन्ड अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, पर उसमें भी दो पार्ट है, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक कम स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना बेटा। Yes, sir. और इसके पहले पॉइंट्स में आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड को चेंज कर दोगे और लिख दोगे वीक कोवलेंट बॉन्ड, बस। दूसरा पॉइंट है, these are formed due to axial overlapping। एक्सियल ओवरलैपिंग से यहाँ पर बेटा मतलब है हमारा ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करने आ रहे हैं वे एक एक्सिस पर मूव करने चाहिए। ओके बेटा। और कैसे Yes, sir. हम और आगे, हाँ कैसे और आगे हम अभी स्टडी करेंगे, आप घबराए नहीं। अगर 1% कोई चीज डाउट है तो अभी आगे हम डायग्राम बना बना के बताएंगे कैसे देखो एक्सिस पे आ रहे हैं। और ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इसमें हम लिखेंगे दीज आर फॉर्म ड्यू टू, पहली लाइन सेम लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे ड्यू टू साइड वाइज। साइड वाइज कहो या आप इसको पैरेलल कह सकते हो, या आप इसको एक और वर्ड यूज कर सकते हो, लेटरल ओवरलैप। ये साइडवाइज या लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं, जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साइड में आते हैं, एक्सिस पर नहीं। अभी हम एग्जांपल लेंगे, तब तक अभी कुछ पॉइंट्स और देखें। ये जो सिग्मा बॉन्ड होती है जब इनमें एक्सियल ओवरलैपिंग होती है बेटा, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, दैट इज उनका बहुत ज्यादा फील्ड, उनका रीजन कॉमन हो जाता है। ठीक है बेटा। तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग का जो अमाउंट है मिक्स होने का ऑर्बिटल्स का, वो पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लो। यहाँ वेरी वर्ड नहीं लगाना है, बस हाई और लो। अगर हम बात करें एक और डिफरेंस की, तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है। अब ये सिग्मा बॉन्ड है क्या? ये सिग्मा बॉन्ड रियल में सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, याद आ रहा है बेटा? पाई बॉन्ड मतलब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हमने बॉन्ड कहा था, याद आ रहा है आपको? Yes, sir. तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं सिग्मा, ये सिमेट्रिक होते हैं। और आपको याद हो मैंने बताया था जिन चीजों में सिमेट्री होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड।
और हम इसमें लिखेंगे पॉइंट्स में these are asymmetric. ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन का वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, दैट इज ऑर्बिटल जो है उसका पूरा इफेक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो दोनों जो न्यूक्लियस है उनको जो मिलाने वाला जो लाइन होती है उसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उस पर ही होता है। मतलब दोनों न्यूक्लियस के जस्ट बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना ज्यादा दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव होगा, उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। जबकि इस पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो ओवरलैपिंग से बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये एग्जैक्ट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं होता, उसके ऊपर और नीचे दो पार्ट में बट जाता है। और जब न्यूक्लियस के एग्जैक्ट बीच में नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा ऊपर और नीचे होंगे अटके, तो उस पर अट्रैक्शन भी थोड़ा कम लगेगा, है ना बेटा? Yes, इसीलिए sir. ये वीक Yes. होते हैं। वेरी गुड, इसीलिए ये वीक होते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट इसमें देख सकते हैं इस सिग्मा बॉन्ड में, वो ये है कि इनकी एनर्जी लो है, सिमेट्री है, तो इनका जो रोटेशन होगा किसी एक्सिस पर वो फ्री रोटेशन होगा। फ्री रोटेशन मींस उसको रोटेट होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एक व्हील है, सिमेट्रिक है, तो इस व्हील के सेंटर में एक एक्सिस लगा करके आप उसे घुमाओ तो आराम से घूमता रहता है ना बेटा? और वही किसी एक इरेगुलर शेप के पत्थर को आप कहीं सेंटर पे लगा के आप घुमाओ तो वो रेगुलर नहीं घूमेगा, है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। हम इसमें एक बात और कह सकते हैं कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो है फ्री रोटेशन या हैव लो एनर्जी। उनकी एनर्जी भी कम होती है, और आपको बता चुका हूं जितनी एनर्जी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। या आप ये कह दो जितना सिमेट्रिक होता है उतने ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब इस स्टेबिलिटी बताने को आप किसी भी तरीके से बता सकते हो। हैव लो एनर्जी एंड शो फ्री रोटेशन। ओके बेटा? और जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब ये कम स्टेबल होते हैं। और इसके साथ साथ डू नॉट शो डोंट शो फ्री रोटेशन। इनमें फ्री रोटेशन भी नहीं होता, फ्रीली रोटेट नहीं करते। ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। इसके बाद में एक लास्ट लाइन और लिख रहा हूं मैं अलग कलर से, कि थोड़ी बहुत बातें हम इसकी आधी अभी यहाँ समझेंगे, आधी आगे समझेंगे। वो ये है, these are formed by hybridized मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं, एंड अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन इनमें हुआ ही नहीं है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो बने हुए हैं उनसे भी ये बनते हैं, और जिनमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, जिनकी एनर्जी पहले से इक्वल थी, उनकी ओवरलैपिंग से भी बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। ओके बेटा? Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ पे हम लिखेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स
never form pi bonds. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, नेवर। पूरे लाखों मॉलिक्यूल्स में केवल एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट, उसका नाम अभी याद कर लो, बाकी बातें हम बाद में लिखेंगे। एक्सेप्ट बेंजाइन, बेंजीन नहीं है बेटा, ये बेंजाइन है, याद रख सकते हो। Yes, sir. वेरी गुड। और इसके बाद में एक छोटा सा लास्ट पॉइंट आप और कर ले, मैं यहाँ ऊपर ऊपर लिख रहा हूं एक लाइन हटा के। और वो ये है, इट मे एग्जिस्ट, ये आपको मिल सकता है, एग्जिस्ट करता है, विद और विदाउट पाई बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड के साथ में पाई बॉन्ड हो या ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। पाई बॉन्ड साथ में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके बेटा। Yes, Yes, sir. sir. जबकि हम बात करें पाई बॉन्ड्स की, तो मेरे बेटा हो, पाई बॉन्ड कभी भी बिना सिग्मा के नहीं होता, पहले सिग्मा बनेगा तभी पाई बनेगा। पाई बॉन्ड is formed always after sigma bond, that is sigma bond साथ में होगा ही तभी उसके बाद अगला बॉन्ड पाई बनेगा, या तो बनेगा ही नहीं, या बनेगा तो सिग्मा के बाद बनेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, यहाँ पर भी एक तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लाइक C2 मॉलिक्यूल्स, ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे C2 मॉलिक्यूल लिया है मैंने, ये बात हम लोग स्टडी करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों होता है एमओटी। चाहो तो आप इस बात को भी लिख सकते हो, एक्सप्लेन्ड इन एमओटी। पहले हम डीबीटी पूरा पढ़ लें, उसके बाद ये अगली थ्योरी पढ़ेंगे, वहां इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे मॉलिक्यूल को छोड़ दें तो सभी मॉलिक्यूल्स में सिग्मा के बाद ही पाई बनता है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अब बॉन्ड की टाइप समझ में आ गई। अब हम ओवरलैपिंग करते हैं, और इस ओवरलैपिंग करके अकॉर्डिंग टू डायग्राम शेप हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। बनाए बेटा? Yes, sir. इसे इरेज कर दूं? Yes, sir. कर दो सर। चलो, अब लिखिए आप लोग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब है कि अभी एनर्जी का आपस में कोई लेन देन नहीं हुआ है, मतलब डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है और बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब उनकी एनर्जी पहले से ही बराबर है, उन्हें बराबर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना पड़ा है। ओके बेटा? Yes, sir. ये ओवरलैपिंग के जो टाइप है उनमें सबसे पहला टाइप है एस एस ओवरलैपिंग। जब किसी भी एक एटम का एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होता है, ये न्यूक्लियस शो कर रहा हूँ, केवल उस ऑर्बिटल को शो कर रहा हूँ, ये पूरा एटम नहीं है, ये न्यूक्लियस है और ये उसका एस ऑर्बिटल है। ओके बेटा? Yes, sir. जब दूसरे एटम के एस
ऑर्बिटल, ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके साथ मिक्स होता है तो कुछ इस तरह से एक नया ऑर्बिटल बन जाता है जिसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम आ जाता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ आ रहा है बेटा, दोनों न्यूक्लियस के एक्सिस पर आ गया पूरा। एस Yes, एस sir. जो है, वेरी गुड, एस जो ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल को हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये स्फेरिकल होता है, मतलब ये नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कहीं से भी देखो वो एक्सिस ही होगी। आप यहां से खींचो तो ये भी एक्सिस हो गई, ये भी एक्सिस है। ओके बेटा, Yes, sir. वेरी गुड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, ये एक्सिस पर हुई, और एक्सिस से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर bond. ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते थे, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक एस है ये हाइड्रोजन का, दूसरे हाइड्रोजन के एस से मिलता है। हाइड्रोजन का बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हाइड्रोजन एटम का, 1s1, याद आ रहा है? Yes, sir. तो एक हाइड्रोजन के एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे हाइड्रोजन के एस में दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, बस दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, तो वे आपस में मिलेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, दैट इज H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। दो हाइड्रोजन के बीच में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब सिंगल बॉन्ड, ऐसे जुड़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। दूसरी ओवरलैपिंग होती है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में, कि एक का एस हो और दूसरे का पी ऑर्बिटल हो, और वे मिलकर के बराबर एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए, तो हम उसको बोलेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें क्या है बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि एस ऑर्बिटल जो एटॉमिक है, ये न्यूक्लियस है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये तो जहां भी होगा वही एक्सिस है, लेकिन जो पी ऑर्बिटल है वो तो एक पर्टिकुलर एक्सिस पर होगा बेटा, है ना? जैसे मान लो Yes, ये sir. एक्सिस, अगर ये एक्सिस एक्स है तो मैं इसको पी एक्स बोलूंगा ना एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एस एटॉमिक sir. ऑर्बिटल है, ये पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल है ना बेटा? तो ये Yes. यहाँ पर एक्स, हाँ ये न्यूक्लियस है ये वाला पार्ट। तो जब ये मिक्स होगा तो जो पार्ट मिक्स हुआ है इसका लोब, ये वाला लोब मिक्स हो रहा है इस एस के साथ, तो ये तो हो जाएगा पूरा बड़ा न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में। दो न्यूक्लियस कौन कौन से, एक ये वाला न्यूक्लियस है और एक ये वाला है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने की कोशिश करेगा मैक्सिमम, मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये एस वाले का न्यूक्लियस, ये पी वाले का न्यूक्लियस, और पी का दूसरा लोब रह जाएगा छोटा सा, उसके इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ आ जाएंगे, क्लाउड ज्यादा से ज्यादा बीच में आने की कोशिश करेगा, जिससे कि दोनों के न्यूक्लियस में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो और उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन हो। तो ये भी एक्सिस पर है, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आप इसका एग्जांपल देना चाहें तो आप दे सकते हो HCl मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का 1s1 हो गया, और जो क्लोरीन है उसका हो गया ये आपका 2px1। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है आपको, आउटर मोस्ट में 7 का मतलब होता है जैसे 1s2, 2s2, 2p5,
अब 2p5 में p5 का मतलब px py pz 3 ऑर्बिटल है, py में 2, pz में 2, px में 1। या आप ये कह दो कि ये आपका y एक्सिस है तो py में 1 कर देना, px में 2 कर देना। अगर आपको pz में 1 है तो आप px में 2 कर देना, py में 2 कर देना, पर आप किसी में भी 1 कर सकते हो। तीनों ऑर्बिटल्स डी जनरेट होते हैं, एनर्जी बराबर होती है, बता चुका हूं मैं आपको। ओके बेटा, Yes, sir. इस तरह H और Cl के बीच बॉन्ड बनेगा, HCl बॉन्ड। कितना क्लियर हो गया? Yes, sir. तो अब इसकी हम लास्ट टाइप देखते हैं, देखो ध्यान से, ओवरलैपिंग की लास्ट टाइप है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया है, पी डंबल शेप होता है, मतलब ये डायरेक्शनल होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक फिक्स डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। तो मेरे बेटाओं, जो पी है वो दो तरह से मिल सकते हैं, ये एक्सिस पर भी मिल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे फिर एक्सियल ओवरलैपिंग, और ये एक दूसरे के पैरेलल भी मिल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग। अगर एक्स एक्सिस है ये और इस पर ही दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं px, यहाँ पर भी आ रहा है px, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं दो एटम्स के, तो इनके मिलने से मैंने बताया था ये न्यूक्लियस है, इसका इधर आएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बीच में आने की कोशिश करेगा इसका इधर, तो ये बन जाएगा ऐसे, और दोनों जो अपोजिट है वो रह जाएंगे छोटे छोटे न्यूक्लियस है। ये भी एक एक्सिस पर है, एक्सियल है, इसलिए ये भी सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा। तो इट इज ऑल्सो सिग्मा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन बेटा जी अगर P ऐसे हो, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लो ये भी px है और दूसरे एटम का है वो भी px हो गया, ये x एक्सिस है, ये भी x एक्सिस है, मान लो पैरेलल आ गए एक दूसरे के, तो उस केस में ये ऊपर का ऊपर मिल जाएगा, नीचे का नीचे मिल जाएगा, और दोनों न्यूक्लियस बीच में रह जाएंगे। ऐसा होने से पूरा ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में बट जाएगा, ऊपर और नीचे, एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे, मतलब न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आए ही नहीं, कम आए, इसका मतलब ये बॉन्ड वीक होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इनके एग्जांपल्स हम आगे लेंगे, लेकिन अभी आप लोग ये बात समझ में आ रही है आपके? Yes, sir. इन बातों को अच्छे से समझो। तो इस तरह की ओवरलैपिंग और भी होती है, पी में डी में होती है, डी में डी में भी होती है, वो बातें हम आगे करेंगे। पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बेसिक के अकॉर्डिंग कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी आपस में ओवरलैप करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. अगर वो एक्सिस पर आ रहे हैं आमने सामने, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन का मतलब आमने सामने, तो हम उससे बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्सियल, दैट इज क्या बनेंगे बॉन्ड, कैसे बॉन्ड बनेंगे बेटा? सिग्मा, है ना? और अगर साइड वाइज आते हैं तो कैसे बॉन्ड बनेंगे? पाई। ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखो। इसके आगे हम चाहें तो इसमें और एक दो बना देते हैं, हमारे पास 2 मिनट है, मैं पेज इरेज कर रहा हूं। देखो ध्यान से, कुछ और ओवरलैपिंग आप देख लो, एक्स्ट्रा में नोट करके डाल दो आप उन्हें।
जैसे मान लो इस p ऑर्बिटल है ये, इसके सामने दूसरे एटम का आ गया d, इस तरह से d आप जानते हो डबल डंबल शेप होता है, तो इन दोनों के मिलने से ये आपस में मिलेंगे ऑर्बिटल्स, ये न्यूक्लियस p का, ये d का, ये ऐसे मिल जाएगा ऊपर का ऊपर, और ये वाला पार्ट हो गया छोटा, ये वाला सिकुड़ के, इसका ये छोटा हो जाएगा नीचे, तो ये छोटा हो गया और ये मिल गया p के साथ। इस तरह से ये भी कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा, ये भी पाई बॉन्ड हो गया। ओके बेटा, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, किस किस के बीच में हुआ, ये p के और d के बीच। पर ये कन्फर्म है यहाँ पे d में ये डी जेड स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो एक्सिस पर होते हैं। ओके बेटा, Yes, sir. हाँ तो d कौन से हो सकते हैं, डी एक्स बाई डी वाई जेड या डी एक्स जेड हो सकते हैं। ऐसे ही आपके दो डी भी आमने सामने आ सकते हैं, एक डी और दूसरे एटम का डी, ये मिलेंगे आपस में, मिलेंगे तो ये एक का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस, ऊपर का ऊपर मिल जाएगा, नीचे का नीचे मिल जाएगा, बाकी दो लोग छूटे रह जाएंगे, ये वाले। ओके बेटा, तो यहाँ Yes. भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच में नहीं आया है, तो ये भी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ये भी आपका ये डी और डी से बन गया पाई, क्या बन गया, डी और डी से पाई बन गया। पर यहाँ भी यही बात क्लियर है, ये वाले ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, ये सेम थिंग इज हियर, ये यही डी होंगे आपस में। इज दैट क्लियर? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें एक लास्ट और होता है नोट आपका नोट में, कि अगर मान लो इस डी के चारों लोग एक दूसरे के सामने आ जाए, जैसे दो हाथ हम एक दूसरे के आमने सामने कर लें, कैसे आ जाए बेटा, एक दूसरे के आमने सामने, मतलब इस लोब से ये मिल जाए, इससे ये मिल जाए, और इस वाले से ये और इस वाले से ये मिल जाए, आमने सामने मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा सिलेंडर बन जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इज दैट क्लियर? इसको हम बोलते हैं डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब डेल्टा बॉन्ड भी होता है, तो आप एक अलग से नोट में लिखोगे डेल्टा बॉन्ड भी होता है ये, जब चारों लोग मिल जाए, चारों एक दूसरे के सामने हो। बाकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। ओके बाय, बाय बेटा।